इंजेक्शन, एक नामालूम दवाई और एक अताई, नतीजा जिंदगी का सौदा। जी हाँ, वो इंजेक्शन जिसको जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर एक अताई के हाथ में हो तो उससे मौत भी हो सकती है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाज़रीन, आज टीम खोज पहुंची है उकाड़ा में, जहां पर आज आपके सामने बेनकाब करेंगे सफेद कोट में छुपे उन इंसानियत दुश्मनों को जो चंद पैसों की खातिर इंसानी जानों से खेलते हैं। ये किस तरह से सादालू लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, किस तरह से इनका घिनौना काम जो है वो गली मोहल्लों और दीगर कूचों में चल रहा है, आज आपके सामने रखेंगे ऐसे शवाहिद जो हर देखने वाले को हिला कर रख देंगे। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये इंसानियत दुश्मन लोगों की जानों से खेल रहे हैं। जी नाजरीन, हम इस वक्त महकमा हेल्थ की टीमों के साथ निकल चुके हैं उन अताइयों के अड्डों की तरफ, जो हमें इतलात मिल रही थी कि वहां पे इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है और किस तरह से सादालू लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस तरह से इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको बेनकाब करने के लिए हमने महकमा हेल्थ की टीम, एसईओ हेल्थ डॉक्टर फवाद कुरैशी और दीगर जो डिप्टी डीएचओज हैं वो भी हमारे साथ है, पुलिस भी हमारे साथ होगी। और आज हम आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये अताई जो है इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि ये वो जगह है जहाँ पर अताई जो है वो की जा रही है और हमारे साथ जो है डॉक्टर सभी मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे। अगर नाज़रीन देख सकते हैं कि छोटी बच्चियां हैं, इनकी ये कौन से डॉक्टर साहब होते हैं? डॉक्टर गफार शाहिद और उनकी वाइफ डॉक्टर शायरा। किधर है डॉक्टर? वो थी अभी 10 मिनट के लिए बाहर गई। तो यहाँ पे मरीज कौन देखता है? मरीज हम देख रहे हैं। बेटा आपकी एज क्या है? 18 साल। आपको किसने कहा है कि आप मरीज देखेंगे? किसने परमिशन दी है? बेटा इधर बात करेंगे आप मुझसे। किसने आपको इजाजत दी है कि आप मरीज देख सकते हैं? क्या किया हुआ है गुड़िया आपने? अच्छा बेटे हाँ जी। क्या किया हुआ है आपने? बेटा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर मैंने एफएससी की हुई है और मैं एलएचबी कर रही हूँ अब। तो बेटा एलएचबी के बाद आप मरीज नहीं चेक कर सकते? कौन से डॉक्टर साहब बैठे हैं? डॉक्टर सायरा बैठी हुई है, वो मीटिंग पे गई है एक। अगर डॉक्टर साहब नहीं बैठी तो आप किस तरह से मरीज एडमिट कर सकते हैं? किस तरह एडमिट नहीं कर सकते हैं? बेटा मेरे साथ बात करेंगे। डॉक्टर साहब किधर है? ये हॉस्पिटल किसका है? डॉक्टर सायरा का। डॉक्टर सायरा किधर है? डॉक्टर सायरा मैंने बताया मीटिंग पे गई हुई है। तो सर ये जो पेशेंट बैठे हैं इन्हें कौन देख रहा है? ये अभी आए हैं पेशेंट सर, पेशेंट चेक करवाने हैं। वार्ड में पड़े हैं वो कौन से हैं? नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में मरीज मौजूद है और इनको चेक करने के लिए कोई भी डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं है। इस वक्त महकमा हेल्थ की टीम हमारे साथ मौजूद है, पुलिस के जवान भी पहुंच चुके हैं। एसईओ हेल्थ फवाद साहब से ही बात कर लेते हैं। फवाद साहब, हमने यहाँ पे पहुंचे हैं, डॉक्टर नहीं है, छोटी बच्चियां बैठी हैं, क्या कहेंगे? जी, जो हमारे एसओपीज हैं हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक, उसमें डॉक्टर की प्रेजेंस होना जो है वो किसी भी क्लिनिक जो हॉस्पिटल के लिए वो जरूरी है। तो हम अभी इस क्लिनिक को सील करेंगे और हम इनके खिलाफ जो हमारी कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। सील तो किया जाएगा, आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मुस्तनद डॉक्टर की निगरानी में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, हम बारहा जो है अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी और लोगों को अवेयर करते हैं कि अपना इलाज जो है वो मुस्तनद डॉक्टर से कराएं। तो इसको जो है हम इधर पहुंचे हैं और इधर जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो मौके पर मौजूद नहीं है और ये क्लेम कर रहे हैं कि इधर डॉक्टर आते, लेकिन इस वक्त मौके पर कोई डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। तो हम इनके खिलाफ जो हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट के तहत जो है हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फवाद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पैड पड़ा है इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसा कि डॉक्टर महीन साबिर है और दीगर जो डॉक्टर्स हैं, ये लोग जो अपने नाम देते हैं और यहाँ पे मौजूद नहीं होते। अब आप भी देख रहे हैं, हमारी नाज़रीन आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मरीज है वो बैठे हुए हैं, उनको चेक भी किया जा रहा है, दाखिल भी किया जा रहा है। और ये जिस कमरे में इस वक्त हम मौजूद है, ये अल्ट्रासाउंड रूम है। अल्ट्रासाउंड रूम वो होता है जहां पर अल्ट्रासाउंड करने के बाद, उसको डायग्नोस करने के बाद एडमिट किया जाता है। तो फवाद साहब मुझे ये बताएं, ये डॉक्टर्स इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास इनके खिलाफ लिखने का एक्ट है, पीएमडीसी को जो है वो हम इनके खिलाफ लिख सकते हैं, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि आया इन डॉक्टर्स के नाम जो इन्होंने इधर मेंशन किए हुए ये इन डॉक्टर साहिबान की रजामंदी से किए गए, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे जो है वो कंसल्टेंट है, ये कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं।
तो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि शायद ये डॉक्टर इधर नहीं बैठते और इनका नाम ये जो है वो एलिजिडली गलत तरीके। हॉस्पिटल है यहाँ पर इस वक्त जो यहाँ पैड मौजूद है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस पर जो नाम लिखे गए हैं सीओ हेल्थ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनसे कांटेक्ट किया जाएगा और पूछा जाएगा कि अगर उनकी तरफ से ये नाम दिए गए हैं तो वो भी इसमें बराबर के कसूरवार है, क्योंकि यहाँ पे अगर अफायत का अड्डा चल रहा है तो इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे उसको भी देखते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे जो है सर्जरीज की जाती हैं। ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये एक ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर बाकायदा तौर पर लाइट लगाई गई है ऑपरेशन थिएटर के लिए, और ये इंजेक्शन अभी भी मौजूद है। आपको बताएं तो ये इंजेक्शन भरे हुए हैं और इनको यूज किया गया है। यूज करने के बाद सब यहाँ आइएगा, तशरीफ लाइएगा, ये इंजेक्शन जो है ये इस वक्त यहाँ पे फिल करने के बाद रखे गए हैं। क्या इस तरह से इंजेक्शंस आप अगर कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी ऑपरेशन थिएटर जहां पर किसी की जिंदगी जो है वो एक डॉक्टर के हाथ में होती है, तो ये सब। अच्छा, इसमें जो है ऑपरेशन थिएटर में जो है वो इस तरह के इंजेक्शन की हरगिज इजाजत नहीं होती। जब भी हम जो है वो किसी इंजेक्शन को इस तरह से रखते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से लेबल किया जा सकता है, लेकिन ये लेबल वही शख्स कर सकता है जो कि उस चीज का जो है वो क्वालिफाइड हो, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हो, तो वही लेबल करके इसको रख सकते हैं। उसके बाद ये मरीजों को लगाए जाते हैं। तो हम इसको पूरा इंक्वायर करेंगे, हम इस प्रीमिसेस को फौरन सील करेंगे। और मेरी गुजारिश है सब आवाम से भी कि काइंडली अपना इलाज जो है वो मुस्तनिद डॉक्टर से करवाया करें। महकमा हेल्थ की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो इलाज है वो प्रॉपर डॉक्टर से करवाया जाए। यहाँ पर आपको बाकी अगर आप देखें तो पूरा जो इंतजाम है वो किया गया है एक सर्जरी के लिए। ये अगर सफाई की बात करें तो हमारी जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है उसका जो एक्ट है उसको अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसमें सबसे पहली चीज जो दिखाई जाती है, जो बताई जाती है, वो सफाई है। और यहाँ पर सफाई के क्या इंतजाम है वो आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे दीगर जो सामान है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे शक्कर रखी गई है और ये बास्केट्स यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि ऑपरेशन थिएटर के जो रूल्स होते हैं, जो SOPs हैं, वो ये होते हैं कि वहां पे प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए और ये कॉटरी भी मौजूद है। आगे अगर अगले कमरे की तरफ हम बढ़े तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऑपरेशन थिएटर है या फिर कोई खास किस्म का कमरा है जिसके अंदर छुपा छुपा के यहाँ पे लोगों को लाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हालात है इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और इससे आगे क्या है, इस कमरे को लॉक किया गया है। ये इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कपड़े बिखरे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है और यहाँ पे सर्जरी के जो हालात है वो पड़े हुए हैं और इन सामान की जो हालात है वो आप देख सकते हैं। इस तरह से ये जंग आलूद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लोगों की जानों के साथ सरेआम खेला जा रहा है इस पंजाब हॉस्पिटल के अंदर। इसको नाम तो अस्पताल का दिया गया है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये मौत का अड्डा है तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी बच्चियां जो है वो लोगों का इलाज करते हुए नजर आई हैं। हमें आगे चलकर आपको दिखाते हैं महकमा की तरफ से क्या कार्रवाई की जाए। ये मरीज किसने दाखिल किए हैं जो यहाँ पे ऑपरेशन हुए हैं, सर्जरीज हुई है, वो किसने की है? डॉक्टर सादिया होती है डॉक्टर सादिया होती है। कौन सी डॉक्टर सादिया? जो DHQ में वो अभी क्या है, कहाँ है, ड्यूटी पे? कौन सी ड्यूटी पे? ये कब हुई है सर्जरीज? ये कब ऑपरेशन किए? बेटा ये ऑपरेशन कब किए? आ जाते डॉक्टर। मैडम आप मुझे बताइएगा ये ऑपरेशन अगर उस डॉक्टर सादिया का नाम आप ले रहे हैं उसने किए है तो यहाँ पे इनकी हिफाजत के लिए, इनको संभालने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं है? सर डॉक्टर अभी मीटिंग के लिए निकले हैं, उनके पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी उनके लिए निकले, वो भी आ जाते हैं। अगर इन मरीजों को कुछ हो जाता है तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? हम डॉक्टर्स को कॉल करेंगे, डॉक्टर आ जाते हैं सर। तो कहाँ है डॉक्टर? आ रहे हैं राजपुर। आप उनको कॉल करें और उन्हें बुलाए, करें जी कॉल, हम देख रहे हैं, आप कॉल करें। नाज़रीन, स्टाफ की तरफ से ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है वो अभी निकले हैं और उनको कॉल भी की जा रही है। तो कॉल करने में क्या रिस्पॉन्स मिलता है ये तो हम आपको दिखाते हैं। बेटा कॉल करेंगे डॉक्टर साहब को और उन्हें बताएंगे कि टीम आई है, सीओ हेल्थ साहब हमारे साथ मौजूद है और पुलिस की तरफ भी मौजूद है। इसमें जो है वो हम जो है जो हमारे जो है इधर मरीज हैं, हम उनके लिए भी शिफ्टिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं। उनको हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाएंगे। इस प्रीमिसेस को जो हम सील करेंगे और हरगिज भी है लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी कि ये इंसानी जानों से खेलें। ये डॉक्टर्स के जो है इन्होंने जाली नाम लगाए होते हैं, डॉक्टर इधर मौजूद नहीं होते। जब हम डॉक्टर साहब से कंफर्म करते हैं तो वो जो है वो इसको बिल्कुल डिसऑन करते हैं। तो हम इस प्रीमिसेस को फौरन सील करेंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब इधर मौजूद होते तो वो अभी तक
या इधर पहुंच चुके होते या वो कॉल करके इनसे राब्ता कर चुके होते। इस अताई अड्डे को सील करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। यहाँ पे अगर इस रूम की तरफ हम आए, चूंकि ये एक प्रॉपर हॉस्पिटल, इसको एक शक्ल दी गई है, यहाँ पे एक मरीज मौजूद है और इसका हमें ऑपरेशन किया गया है और यहाँ पे ब्लड जो है वो भी लगाया गया इसको। और इस ब्लड से क्या रिएक्शन हो सकती है वो तो एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। और ये मरीज मौजूद है जिसको यहाँ पे बेयारो मददगार छोड़ा गया है इसके ऑपरेशन करने के बाद, और इस वक्त इस अस्पताल के अंदर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है और ये मरीज जो है दाखिल किए गए हैं। यहाँ पे भी अगर सफाई की बात करें तो बास्केट जो है वो कचरे से भरी हुई है और यहाँ पे जो इस्तेमाल शुदा कूड़ा है वो यहाँ पे बड़ी भारी मकदार में पड़ा है। फवाद भाई, मुझे ये बताएं, ये ब्लड भी लगाया गया है, मरीज भी दाखिल है, अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता तो ऐसी सूरत में तो एक जान जा सकती है। ये इन जो मरीज हैं इनको हम अभी शिफ्ट करेंगे सरकारी अस्पताल में। हमारे सरकारी अस्पताल में हर किस्म की दवाई जो है वो वाफिल मिकदार में मौजूद है, मरीजों का फ्री इलाज किया जा रहा है। हम इनको जो है वो अभी शिफ्ट करेंगे सरकारी हॉस्पिटल में और हम इस प्रीमिसेस को सील करेंगे। जब हम पहुंचे हैं महकमा हेल्थ की टीम के साथ तो यहाँ पे बड़ी तादाद में मरीज मौजूद थे और अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों से पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं और उनसे भारी पैसे तो लिए जाते हैं, इसके साथ साथ उनकी जानों से भी खेला जाता है। किस तरह से इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है ये आज हम आपको अपने खोज में दिखाएंगे। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे और भी बहुत से कमरे मौजूद हैं और हर कमरे के अंदर मरीज रखे गए हैं। अगर मैं इधर जाऊं तो यहाँ पर भी मरीज दाखिल किया गया और उसकी सर्जरी की गई है, उसका प्रॉपर ऑपरेशन किया गया और इनकी देखभाल के लिए यहाँ पे कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। हमारे साथ महकमा हेल्थ की टीम मौजूद है और उसकी तरफ से पहले भी एक बार बताया ये जा रहा है कि इसको सील किया गया है और उसकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑलरेडी सील लगी हुई है और इस सील लगने के बावजूद यहाँ पर दोबारा से अपना जो धंधा है इसको शुरू किया गया है, इसको जारी रखा गया है। एक अताई इतना बासर हो सकता है कि वो सील लगने के बावजूद यहाँ पे अपना काम जो है वो जारी रखे हुए है। ये होता इस तरह से है कि ये जो अताई होते हैं वो जो है डॉक्टर्स के नोटिस में लाए बगैर जो है वो दोबारा से अपना काम जो है वो जगह चेंज करके शुरू कर देते हैं, उसी जगह पर शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए हमारी टीमें जो फील्ड में मुतल्लिक कर दी गई है और कहीं पर भी जो है वो अगर हमें वायलेशन पाई गई तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी भी हम इस प्रीमिसेस को दोबारा सील कर रहे हैं और जो इधर इस वक्त लोग बैठे हुए थे उनको हमने पुलिस के हवाले कर दिया। हेल्थ केयर कमीशन को जो है वो हम इनका केस करेंगे। एम्बुलेंसेस बुलवाई जा रही हैं और यहाँ पे जो मरीज मौजूद है जिनके ऑपरेट किए गए हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे अस्पताल के अंदर और यहाँ पे जो दीगर लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये आपको दिखाएं तो पहले सील जो लगाई गई थी महकमा हेल्थ की तरफ से वो ये है, लेकिन इसके बावजूद इसको खोला गया और इसको अगर मैं ये कहूं कि कार्य सरकार में मुदाखलत की गई तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जो अस्पताल है, जो मौत का ये अड्डा है जो पहले से चल रहा था, इसको महकमा हेल्थ ने सील किया और उसके बाद इसको खोला गया। और यहाँ पे भी अगर मैं सफाई के इंतजाम की बात करूं, जो अस्पताल के SOPs हैं वो यहाँ पे कहीं पर भी हमें नजर नहीं आ रहे और यहाँ पे जो सफाई के इंतजाम हैं वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। कूड़े का ढेर बना हुआ है ये अस्पताल, जिसको अस्पताल का नाम दिया गया, लेकिन मुझे अस्पताल कहीं से नजर नहीं आता। आगे क्या कार्रवाई की जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। CO हेल्थ और डिप्टी DHOs जो हैं वो यहाँ पर अपनी निगरानी में इन मरीजों को यहाँ से इस अतायत के अड्डे से शिफ्ट कर रहे हैं सरकारी अस्पताल के अंदर और इस वक्त रेस्क्यू 1112 की टीम भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और इस अस्पताल को, इस अताई के अड्डे को सील करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसको सील किया जाएगा। यहाँ पे इस वक्त मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। फवाद भाई, रेस्क्यू पहुंच चुकी है और यहाँ पे मरीजों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। जो गरीब लोग जिनको नहीं पता होता कि ये डॉक्टर्स हैं या अताई हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? खुदारा आप अपना इलाज जो है वो मुस्तलिक डॉक्टर से करवाए और सरकारी अस्पताल में हर तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद है। हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए कि ऐसे अताइयों के हाथों अपनी जिंदगियां दांव पर लगाने की बजाय हमें सरकारी अस्पतालों से अपना इलाज करवाना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि इस तरह के कितने अताई मजीद इंसानी जानों के साथ सरेआम खेल रहे हैं। नाज़रीन, इस जो अड्डा था जिसको पंजाब अस्पताल का नाम दिया गया था और यहाँ पे सर्जरियां की जा रही थी, इसको महकमा हेल्थ की तरफ से सील भी कर दिया गया और यहाँ पर मौजूद जो मरीज थे उनको भी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। आगे जा रहे हैं और आगे चल के मजीद जो अतायत के अड्डे हैं जो सरेआम इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं, ना सिर्फ चंद पैसों की खातिर वहां पे अपना मकरू धंधा जारी रखा गया है, बल्कि वहां पे सरेआम जो सादालू अवाम है उनकी जिंदगियों से भी खेला जा रहा है। आगे चलकर उन मौत के अड्डों को भी बंद करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये अताई सरेआम इंसानी जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। टीम खोज जो है वो एक अताई का अड्डा सील करने के बाद अगली मंजिल की जानिब रवाना दवा है और हमारे साथ महकमा हेल्थ की टीमें मौजूद हैं। CO हेल्थ खुद भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन अताइयों के अड्डों को बंद किया जा रहा है। आगे जा रहे हैं और आगे जाकर मजीद जो इस तरह के गिनौने धंधे में मुलविस हैं, जो इंसानी जानों से खेल रहे हैं, उनको भी सील किया जाएगा और उनके खिलाफ भी महकमा की तरफ से कार्रवाइयां की जाएंगी। आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह आगे
के इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है, तो हमारे साथ रहिएगा। टीम खोज इसके बाद महकमा हेल्थ की टीम के साथ आगे रवाना हुई और उस अस्पताल में जा पहुंची जो किसी आम शख्स का नहीं बल्कि इलाका के चेयरमैन का था। ये चेयरमैन साहब अरसा दराज से सरेआम इंसानी जानों से खेल रहे थे। यहाँ पर क्या चल रहा था आपको भी दिखाते हैं। क्या मिल रहा है यहाँ पे? जी, यहाँ पर जो है वो फुल फ्लेज ऑपरेशन थिएटर भी बना हुआ है। इस तरह के लोग ऐसा करते हैं कि ये देहातों में जाके जो है वो कुछ जो न्यू डॉक्टर्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत सैलरी पे जाकर रखते हैं और फिर उनसे ऑपरेशन जो है वो क्वालिफाइड नहीं होते और वो ऑपरेशन भी करते हैं। जिस तरह ये अब हमें लूज सिरप्स एंड लूज मेडिसिन मिली हैं, तो ये बिल्कुल अगेंस्ट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि इन्होंने डिनाई किया इस बात से कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर नहीं है। तो ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। फवाद साहब, ये जब हम दाखिल हुए हैं अस्पताल के अंदर तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन थिएटर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर अस्पताल बनाया गया है, ऑपरेशन थिएटर मौजूद है। ये वन साइड आप बात ना करें ना, आप मेरी इस इलाके के चेयरमैन। आप क्या है जी? मैं ऑनर हूँ इस अस्पताल का। क्या नाम है जी आपका? अल्ताफ हुसैन मेरा आपने नाम है। क्या किया हुआ है? मैं ऑनर हूँ जस्ट। आप ऑनर है? ऑनर है। यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होती है, अच्छा। बाकी आउटडोर हमारे पास होता है। ऑपरेशन थिएटर सर ऑपरेशन थिएटर नहीं है जी, ऑपरेशन थिएटर ऐसे नहीं होते, ये नो ऑपरेशन नहीं सर। सर नहीं सर जी, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा ये थिएटर नहीं है। अच्छा, तो ये नॉर्मल डिलीवरी है, नाम बिना कोई ऐसा। ग्रेजुएट बंदा हॉस्पिटल कैसे बना? मैं ऑनर हूँ अच्छा, अस्पताल में, मैं जस्ट हॉस्पिटल का ऑनर हूँ। अच्छा, मिसेज मेरी एलएचबी है। ये जो ऑपरेशन थिएटर है इसका पर्पस क्या है, मुझे ये बताओ। सर थिएटर है ही नहीं जस्ट भाई। ये क्या है? थिएटर सर आप ये बात मैं इसमें अर्ज करूंगा। ऐसा नहीं। मैं आपको जो है वो विद एविडेंस बताऊंगा। अभी आज से तकरीबन कोई 10 से 12 दिन पहले इधर एक पेशेंट की जो हमें पता चला एक डेथ भी रिपोर्ट हुई है ऑपरेशन नहीं सर, वो नॉर्मल डिलीवरी थी हमारे पास। जी, हम आपको नॉर्मल डिलीवरी से आप बता रहे हैं कि एक डेथ हो चुकी है। नहीं, हमारे पास भी वो डीएचक्यू साहिवाल में। साहब की बात को आप डिनाई कर रहे हैं। मैं सब डिनाई नहीं कर रहा, हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम में। आप प्लीज राइट जस्ट 1 मिनट। वो साहिवाल डीएचक्यू पेशेंट गया हमारे पास आया, क्योंकि उसको वैसे हेपेटाइटिस का पेशेंट था, तो हमने रेफर कर तो दिया। आप अगर हेपेटाइटिस के पेशेंट को यहाँ पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं भाई? ट्रीट किया नहीं है। तो आप अभी बता रहे हैं कि हमने रेफर किया और जाके उसकी जब हमारे पास आया, हमने देखा है, तो हमने रेफर कर दिया। तो भाई आपने उसका ट्रीटमेंट किया। आपने उसका हेपेटाइटिस मीडिया वाला ये एक्शन सुनो, आपने डायग्नोस कैसे किया उसका? आपको दिखाते हैं कि ये बात जिससे ये डिनाई कर रहे हैं, क्या एक अस्पताल के अंदर ये ऑपरेशन थिएटर की एक लाइट यहाँ पे प्रॉपर लगाई गई है और इस लाइट चूंकि नहीं चलती, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये यहाँ पे बल्ब लगाया गया है और ये यहाँ पे इसकी सूरत हाल है। ये देखिए जी, कहाँ है हमारी पीएचसी की टीमें? ये इसको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो फवाद साहब यहाँ आइएगा। ये देखिए, ये सब यहाँ की सफाई। ये बिल्कुल हेल्थ केयर कमीशन के कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। हम इनका हेल्थ केयर कमीशन का सर्टिफिकेट भी चेक करेंगे और उसको अगर वो इशू हुआ है तो हम देखेंगे कि इनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है या परमानेंट लाइसेंस है और हम उसकी कैंसिलेशन के लिए। ऑनर साहब यहाँ तशरीफ लाइएगा। ये क्या है भाई? ये क्या है सर? ये अभी स्टिचिंग बच्चे को की है भाई, ये स्टिचिंग भी है, ये आप कहते हैं आपकी है? अच्छा, इसमें तबीर नामी खतून थी, 18 साल की वो बच्ची थी जिसका इधर ऑपरेशन हुआ है। हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। चले हम वो जो भी आपने अपने डिफेंस में जो भी बात करनी है वो हमें आगे करेंगे, आप इस प्रीमिसेस को सील करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये जो इस वक्त यहाँ पे प्रोसीजर किया गया है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो ये चीजें हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने भी रख रहा हूँ। तो ये अगर डॉक्टर साहब ने किया है तो मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए। मुझे आप बताइएगा जी सर प्लीज। अगर यहाँ पे जैसे महकमा हेल्थ की हमारी टीमें बता रही हैं कि आप लोगों ने दौरान डिलीवरी या दौरान ऑपरेशन एक 18 साल खातून की जान ले ली, नहीं हुआ भाई, उसके जिम्मेदार आप भाई नहीं है भाई। मैं नहीं हूँ ना, मेरे पास हुआ है। आप इसके ऑनर हमारे पास उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। मैं सियासी हूँ और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सियासी होने का ये चेयरमैन साहब, सर अगर बंदा अगर आप किसी की जान ले तो लें, मुद्दा ही लाया हमारे सामने भाई भाई। महकमा झूठ बोल रहा है। मैं कब कह रहा हूँ हमारे भाई है, मैं कब कह रहा हूँ झूठ? तो फिर आप कैसे डिनाई कर रहे हैं भाई? कोई बात नहीं यार, चेयरमैन साहब आपको ये किसने इजाजत दी? हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। तो भाई चेयरमैन साहब आप तो आवाम की नुमाइंदगी करते हो, आवाम की हिफाजत करें ना, नहीं जानों से हिफाजत, खेलें। अल्लाह ने हिफाजत करनी है। बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होते। सर ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको पेशेंट दे दूं जो यहाँ से ऑपरेशन करवाया जिन्होंने, फिर अजीब बात करें सर आप। हमारा रजिस्टर था सर्जिकल, हमने कराया था सेहत कार्ड के हवाले से। सेहत कार्ड बंद हो गया, हमने पीएचसी को लेटर लिख दिया कि हमारे वो पेशेंट यहाँ पे नहीं है। नहीं सर, उससे बात नहीं। आपके उधर जो सेहत कार्ड पे आपके सर्जन थे वो अब आते हैं?
नहीं सर, कब से नहीं आ रहे? कब से नहीं आ जब से रहे? हमने क्लोज कर दिया, कितने देर से पहले से? रिटर्न है मेरे पास। अभी इधर मैं आपको बता रहा हूँ 10-12 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, मैं उसका पूरा एविडेंस भी आपको दूंगा, हमारे पास एविडेंस है। आगे चलते हैं जी। महकमा हेल्थ की तरफ से चूंकि बाकायदा तौर पे इतला थी कि यहाँ पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, और ये यहाँ पे भी अगर सफाई की सूरत की बात करूं तो ये देख सकते हैं मट्टी मौजूद है और कचरे का ढेर बना हुआ है ये अस्पताल, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये चीजें हैं। अगर मैं इनको 1 बाय 1 दिखाऊं तो ये अब नाज़रीन यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये टेबल है जिसके ऊपर डिलीवरीज करवाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे तकिए का होना बहुत सारे सवालात उठा रहा है। फौज साहब मुझे बताइएगा कि अगर इसको लेबर रूम का नाम भी दें तो इस डिलीवरी टेबल के ऊपर तकिए का क्या काम होता है? ये बिल्कुल अगेंस्ट द रूल्स है, और मुझे जो है इधर बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही जो कि हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन की शेयर वायलेशन है, और हमारे नजर है इन लोगों के ऊपर, और हम जो है वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस प्रीमिसेस को सील कर रहे हैं, और हम इनके खिलाफ जो हेल्थ केयर कमीशन है हम लिखेंगे, अगर कोई डॉक्टर साहब इसमें हेल्प करते हुए पाए गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, ये देखें ये टीके जो है सर इधर तशरीफ लाएं। मैं थोड़ा देख रहा हूँ सर मेरी बात सुने, जी आप अवामी नुमाइंदे, जी आसिफ आप अवामी नुमाइंदों का काम क्या होता है? खिदमत करना, खिदमत करना। आप यहाँ अवाम की खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। ये जो खुले पैक मेरे और भी ये जो खुले सर सिरप जहाँ पड़े पे हैं, हो भाई, आप अपने और मेरे बच्चे को ये सिरप देना पसंद करेंगे? यहाँ पे रूरल एरिया है, जितने भी 100 रुपए रूरल एरिया में बंदे नहीं होते, बनते हैं भाई। 100 रुपए आपके पास होगा तो ये रिजेक्ट शरबत तो ओरिजिनल है, मतलब आप इससे निकाल के देंगे? निकाल के देंगे। वो छोटी शीशी होती ये है, आपको किसने अलाउ किया? डॉक्टर साहब जितना लिखते हैं वो सर एक दिन के लिए बच्चे को डोज चाहिए तो ये 300 का 250 की इसमें शरबत से है, निकाल के दे सकते हैं? दे सकते हैं ये डॉक्टर साहब किसने कहा है? डॉक्टर साहब दे सकते हैं, एक दिन के लिए बच्चा यूज करे उसको एक दिन के लिए दे सकते लूज हैं। पैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सर ये लूज बैग नहीं होता, इसके छोटे शीशे होते डॉक्टर हैं। साहब पौंड पड़े हुए थे, आप मुझे बताइएगा, आपके पास पौंड पड़े हुए थे? पौंड मौजूद थे? क्यों? कौन है पौंड क्यों रखे हुए थे? सर पूरे मेडिकल स्टोर पे पड़े हैं। पौंड जब अलाउ ही नहीं है तो फिर नाज़रीन यहाँ पे प्रॉपर एक अस्पताल का नक्शा देके इसके अंदर क्या धंधा चल रहा है ये तो महकमा हेल्थ बता सकता है। आप मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं इस तरह बार बार? भाई यहाँ पे जो हम सर ये नहीं है उसकी बात कर रहे हैं सर जी, मैं सर यहाँ पे कोई धंधा नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं हमारी आउट ऑफ प्रैक्टिस है, यहाँ पर नागस कोई दवाई नहीं है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। यहाँ पे भाई आपने जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, पैड्स रखे हुए हैं, जी कोई डॉक्टर मौजूद है? डॉक्टर साहब बैठेगा। महकमा हेल्थ की तरफ से जो डेथ का इल्जाम लगाया जा रहा है आपके जी ऊपर, वो क्या क्यों लगाया सर गया? आप क्या जी समझते हैं? इसकी वजह मेरी क्या बात हो सुनिए, मुझे नहीं पता ना। महकमा हेल्थ को कोई आपसे जाती रंजिश है? नहीं है, हमारे भाई है, हमारे मौसन है। आप इस हॉस्पिटल में को ऑन करते हैं? जी इस हॉस्पिटल में जितना सामान है आपने वो खरीदा है, खरीदा, आप उसको ऑन करते हैं? मेरे भाई मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, आप उसको ऑन करते हैं? ऑन करता हूँ। ठीक है। अगर एक चीज भी सरकारी को आगे चलते हैं जी, इस पेशेंट पसंद करें सर ये फार्मेसी। जी हम देखें हम हर जो बात के लिए हॉस्पिटल तैयार है उसकी फार्मेसी का दरवाजा अंदर को खुलना चाहिए, बाहर को नहीं खुलना चाहिए। फार्मेसी के लिए जो है वो प्रॉपर क्वालिफाइड बंदा मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जो है इनके हमें रिपोर्ट्स हैं, इनकी सफाई की सूरत इंतहाई नाकिस है। इन्होंने एक गांव के अंदर जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए एक हॉस्पिटल बनाया, लेकिन हम महकमा हेल्थ जो है इस बारे में मुकम्मल मुतहरिक है और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। नाज़रीन यहाँ पे एक और रूम भी है जिसके अंदर आई थिंक कुछ ऐसे आलात भी मौजूद है जिनसे प्रोसीजर्स किए जाते हैं। ये मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया तो ये अभी कोई फ्रेश प्रोसीजर किया गया है, और यहाँ पे पायोडीन मौजूद है और दिगर जो खुले इंस्ट्रूमेंट है। ये सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये जंगलुद आलात, ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके और मेरे बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पे आने वाले हर मरीज के ऊपर प्रोसीजर करने के लिए ये आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये खुद कितनी बीमारियां फैलाने का बायस बनते होंगे, ये तो इन्हें क्या मालूम, क्योंकि ये लोग तो चंद पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। चेयरमैन साहब से इसी बाबत पूछ लेते हैं। चेयरमैन साहब इधर तशरीफ लाएंगे? ये इंस्ट्रूमेंट आपके? ये फार्ग पड़े हैं। हमारे तो नहीं है सर जी, फार्ग पड़े ये हैं। आपके? आपके हमारे हैं। इससे काम करते हैं? नहीं करते भाई ये अभी इस्तेमाल हुआ है, नहीं सर, ये अभी अब झूठ नहीं बोलना। अब आपका जमीर क्या कहता है? ये अभी इस्तेमाल नहीं हुई। मेरी सुने आप अपने जमीर की ये उजार ये खुदा देख रहा है। अब आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी इस्तेमाल हुए, ये इस्तेमाल आप नहीं कह हुए। रहे हैं कि ये नहीं दिखाएं, मैं हुई। बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं। सुने, अभी ये कह रहे थे कि इधर किसी किस्म की सर्जरी नहीं होती। यार ये तो छोटे ये सारे सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें ये हमारे तो ड्रेसिंग के हैं सर जी, ये छोटी मोटी ड्रेसिंग के हैं। जी ये खुदा छोटी का मोटी खौफ है
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जो चीजें ओ पड़ी भाई हैं, रूरल एरिया यहाँ पे छोटी मोटी रूरल एरिया में लोगों की जिंदगियां नहीं ओ कीमती भाई हैं। ड्रेसिंग होती है, छोटी मोटी ड्रेसिंग सही नहीं होगी तो क्या करेगा डॉक्टर भाई, यहाँ पे। मेरी एक बात का सिर्फ जवाब। जब अल्हम्दुलिल्लाह बोले रूरल एरियाज के अंदर जो लोग रहते हैं, सर, क्या ये- उनकी जानें कीमती नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या बहुत उनके प्यारे हैं, बच्चे कीमती नहीं है? बहुत प्यारे हैं। तो फिर क्यों आप अपने बच्चों का इलाज यहाँ पे ये करना पसंद ये करेंगे? एक मिनट, ये ड्रेसिंग इस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप अपने ओ बच्चे सर की ये ड्रेसिंग करना इंस्ट्रूमेंट पसंद करेंगे? अबे नहीं यार, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ये औजार हम ड्रेसिंग के लिए हैं भाई यहाँ पे आपको इनसे इसमें कुछ चीज नजर नहीं आती। सर जी मेरी बात सुने, ये जो चेयरमैन औजार साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर, ये- आपका जमीर मर चुका है। आप जिस जमीर की बात कर रहे हैं ना, सर मैं मैं कुछ नहीं कहता। अपने नाजरीन को गवाह बना के ये कह रहा मैं हूँ, कुछ- अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट के बाद ये कहते हैं ना कि ये ठीक है, तो फिर आपका जमीर मर सर चुका जी है। मेरी बात सुने, आप यार ये इसमें इन्फेक्शन है, छोड़ दे। सर जी मेरी बात सुने, वो जो हमारे पास ये इस पे ब्लड लगा हुआ है, ये सर, देखिए, एक मिनट। ये ब्लड लगा हुआ है। ये अभी का ब्लड नहीं है जो कब हमारे का है पास ब्लड? तो सुने, फिर इसका मतलब ब्लड जो हमारे रख देते सर हैं। जी स्टलाइजेशन जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो हमारे पास स्टरलाइजेशन कहाँ पे होती है? अच्छा मैं इनको बताता हूँ। स्टरलाइजेशन कहाँ होती है? चले डॉक्टर साहब, मुझे हेल्थ इनसे ये केयर पूछने कमीशन दें। के कानून के मुताबिक अगर आप कोई माइनर प्रोसीजर या मेजर प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद आपने जो गंदे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको डर्टी एरिया में लेकर जाना है, उसके बाद उनको वॉश होना है, उसके बाद उनकी स्टेरिलाइजेशन होनी है, स्टेरिलाइजेशन होने के बाद उन्होंने पैक होके पड़े होना होके है। पड़े। ये डर्टी एरिया इनका नहीं है। चले जी, सर, ये स्टरलाइजेशन भी का नहीं कहाँ है। पे होता है? जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपने इसको डर्टी एरिया में हमारी ले जब जाना है, हमारे- वहाँ पे स्टरलाइजेशन भी करनी है, जब तो से बाकी हमने करना है। हम जो हेल्थ केयर कमीशन को अप्लाई किया, सेहत कार्ड वाला प्रोसेस बंद हो गया। भाई ये प्रोसेस क्यों चल रहा है? सर ये साइड पे पड़े, ये हमारे काम कहाँ पे वाश करते हैं जब इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ये ये? जो इस्तेमाल हो रहे वहां पे पड़े हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इनके बयान कितनी जल्दी बदल रहे भाई हैं। बदल नहीं, मेरी और बात तो सुने सर। ये कितनी जल्दी से अपने बयान मैं को नहीं बदल बदल रहे हैं। रहा। एक तरफ ये खुद को अवामी नुमाइंदा जाहिर कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही बयान यहाँ पे इसको सील करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सील भी किया जा रहा है। और इसके अलावा इनके ऊपर भी FIR दी जाएगी, इनको भी कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हमारे लोकल रिपोर्टर जो हैं नदीम मुगल साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। नदीम साहब, कितने अरसे से ये अतायद के अड्डे चल रहे थे और यहाँ पे किस तरह से ये इंसानी जानों के साथ खेल रहे थे? ये तकरीबन अरसा 10 साल से ये हड्डी क्लिनिक यहाँ पे चल रहा है। 10 साल से ये अताई डॉक्टर है जो इंसानी जिंदगी से खेल रहे हैं। ये जो यहाँ पे डॉक्टर्स के बोर्ड रखे गए हैं, बोर्ड लगाए गए हैं और उनके पैड्स रखे गए हैं, ये डॉक्टर आती हैं यहाँ पे? जी यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं आता। ये ऐसे करते हैं, जो अताई डॉक्टर होते हैं ये MBBS डॉक्टरों के नाम यूज करके ये अतायत करते हैं। ये इंसानी जानों से खेलते हैं MBBS डॉक्टर का नाम शो कर, जो कि यहाँ पे कोई डॉक्टर अलाउड नहीं होता यहाँ पे। नाज़रीन, हमारे रिपोर्टर के मुताबिक यहाँ पे डॉक्टर नहीं होते। नाज़रीन, मैं सर दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पे सर्जिकल हॉस्पिटल बनाया गया, फिर उसमें उसको बंद कर दिया गया। PSC की तरफ से एक लेटर जारी होता है कि इसको बंद कर दिया जाए, उसको बंद करने की बजाय अभी भी चालू रखा गया है। और दावा ये किया जा रहा है कि उस सर्जिकल अस्पताल को क्लिनिक में तब्दील किया गया है। अब क्लिनिक में अगर तब्दील किया गया है तो उसका लाइसेंस होना चाहिए, उसको PSC के SOPs के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर भी SOPs नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि महकमा हेल्थ की टीम जो है वो इसको भी सील कर रही है और इसके बाद आगे जाएंगे। आगे जाकर मजीद जो अतायत करने वाले अफराद हैं, जो मासूम बच्चों की जानों से खेलने वाले अफराद हैं, उनको भी बेनकाब किया।